हाय दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कन्नड़ में। मैं निखिल जाखड़ लेके आया हूँ आपके लिए एमपी कांस्टेबल के 2017 और 2016 में जितने भी क्वेश्चन जीके और एमपी मध्य प्रदेश जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो सारे लेके आया हूँ। 2016 2017 में जिस तरह के करंट अफेयर पूछे गए थे मैंने कोशिश की कि उन्हें मैं रिप्लेस कर दूँ नए करंट अफेयर से, ताकि आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन मिल सके। और आपको ध्यान रखिएगा, मैंने उसी टॉपिक से क्वेश्चन करंट अफेयर के उठाए हैं जिस टॉपिक से पूछे गए थे, ताकि आपको हेल्प हो सके सही तरीके से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो ये आपको आज 20 क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसको टेस्ट की तरह दीजिएगा। पहले अपने पेपर पे 1 से लेकर 20 तक नंबर लिख लीजिए, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए और उसका आंसर तुरंत दे दीजिए, क्योंकि आपके पास इतना ही टाइम रहेगा। 20 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर, इसका 20 मिनट नहीं 15 मिनट के अंदर इसको रीड करके आपको सवाल देने हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपको साइंस और जीके इन दोनों में ध्यान रखना है कि आपको बहुत कम टाइम लेना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए चलते शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? नदी जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बहती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में जाती है। देनवा, सिप्रा, चंबल, महानदी। तो इसमें से आपको बताना है वो कौन सी नदी है। तो वह कौन सी नदी है? महानदी है। महानदी का बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के से प्रमुख रूप से होते हुए झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे छोटे हिस्सों में होते हुए बहती है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला, महानंदा, नीलोत्पला था। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धन्वंतरी जिले से स्थित साहवा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। इस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। देखो, महानदी के बारे में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उड़ीसा का शोक। और नदी छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा भी कही जाती है, और इसका एक और नाम क्या है? छत्तीसगढ़ की गंगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने कुछ डिटेल डाली है ताकि आपको इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, सभी को रोजगार का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? राजनीति के निर्देशक तत्व, औद्योगिक नीति, मौलिक अधिकार, श्रम कानून। तो सभी को रोजगार का प्रावधान हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से हैं। याद रखिएगा, ये मौलिक अधिकार नहीं है। राज्यों के नीति निर्देशांक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आइलैंड से संबंधित से मिलती है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे जैसे राज्य कैपेबल होंगे, उसमें जितने भी अनुच्छेद दिए, उसमें जो भी बातें कही हैं, राज्य अपने हिसाब से उसे लागू करेंगे। ये कहीं पर भी बाध्य नहीं है कि इसे आप कोर्ट में जाके पेश करवा सको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? नर्मदा, नेत्रवती, ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में बहती है। ब्रह्मपुत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका उद्गम तिब्बत से होता है, मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर ये 2900 भारत में नहीं बहती है। इसका बहुत सारा भाग, अधिकांश भाग कहाँ प्रभावित होता है? चीन में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली द्वीप असम में स्थित है, जो कि इसी नदी पर है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम हैं, जैसे चीन में इसे यारलांग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे पहचाना जाता है। डींग है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा ग्लेशियर ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? देखो, अगला ही क्वेश्चन ये आ गया है। देखो, ये क्वेश्चन जो एमपी कांस्टेबल में आए हैं वही क्वेश्चन है, मैंने कोई भी मन से क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। कौन सा ग्लेशियर ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, एंगसी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। तो अभी हमने इसका आंसर देखा है, इसका आंसर क्या होगा? एंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन आदिल साहिब वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? जुमा मस्जिद, गोल मस्जिद, कुम्मत मीनार, ताजमहल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोल गुम्मद जो है वो आदिल शाह वंशज के मोहम्मद का गुम्मद है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दक्षिण मालवा का व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत जो मराठाओं से होकर आया था, चेती, गरबा, लावणी, सोभी। तो वो कौन सा था? लावणी, जो कि कहाँ से आया था? दक्षिण मालवा के व्यापक रूप से बजाया जाने वाला संगीत है जो मराठाओं से होकर आया है ना, लावणी, ये वाला। तो देखो किस तरह के क्वेश्चन, बहुत अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जीके, एमपी जीके कांस्टेबल ही सबसे ज़्यादा लोगों को डुबाता है, क्योंकि इसमें देखो पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है।
हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोग्राफी से आ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से आ रहे हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, सब दूर से क्वेश्चन आते हैं। तो सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चनों को लेकर। अब इसमें 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जहाँ कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे, बात आती है 10 क्वेश्चनों की। तो आप ये यहाँ से मेरे वीडियो देखिए, इसके हर टॉपिक के क्वेश्चन मैंने डिटेल वीडियो भी बना रहा हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आई वॉल पे भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसको एक पर्टिकुलर टॉपिक से आता है वो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने पूरा कवर करूँगा, क्योंकि टॉपिक चेंज नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होंगे। इन वीडियो से आपको टॉपिक के बारे में पता चलेगा, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में पन्ना किसके साथ जुड़ा हुआ है? मीका, मैग्नीज, हीरा, तांबा। तो ये तो सभी को पता ही होगा, पन्ना में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को खालिस्तान वर्ष में समाप्त कर दिया गया था। 1856, 1858, 1857, 1860। ये भी क्वेश्चन सभी को पता होगा। ईस्ट इंडिया को 1858 में जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद इस कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, देखो गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल की बात करें तो वरेन हस्टिंग, और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। देखो बंगाल, ओनली फॉर बंगाल की बात करें तो वरेन हेस्टिंग थे, और पूरे भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। तो आपसे ये तीनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, 4 साल, 3 साल, 7 साल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल। राष्ट्रपति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए अगले वीडियो में कुछ 1 या 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में राष्ट्रपति से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन दिया गया है और हर एक डिटेल दी गई है। इससे फिर आप यूपीपीएससी भी एग्जाम दे दो तो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह राज्य जो भारत में कुल रबर उत्पादन का 90% से अधिक का हिस्सा रखता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केरल। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं केरल की। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। तो ये जब वीडियो बना रहा हूँ उस समय की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, करंट अफेयर, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम की एकता का राजदूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल आज़ाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, राजदूत कहा था। ये कब की बात है? जब इन्होंने पाकिस्तान की मांग नहीं की थी, उस समय ये बहुत अच्छे लीडर हुआ करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, नीली सेनोंग गुप्ता, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की बात करिए तो पहली भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, पहली महिला अध्यक्ष की बात करें। और भारतीय पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इंदिरा गांधी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय कांग्रेस से रिलेटेड भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आपको पूरा डिटेल वीडियो बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 2021 की बात करें तो 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में मनोज बाजपेयी और धनुष, ये धनुष मलयालम अपने साउथ इंडियन के एक्टर हैं, आपको ध्यान रखना है। खंडवा में पैदा हुए प्रसिद्ध पुरुष हिंदी प्लेबैक गायक, संगीत गीतकार, अभिनेता और गीतकार थे? वर्षा वर्मन, दीपक चुलसा, सलीम खान, किशोर कुमार। तो जो खंडवा में पैदा प्रसिद्ध, ये आपको सभी को पता ही होगा, किशोर कुमार जी जो हैं वो खंडवा में हुए थे। एनी बेसेंट संबंधित थी आर्य समाज, प्रतिष्ठित समाज, गदर पार्टी, थियोसोफिकल सोसाइटी। तो इसका भी आंसर सभी को पता ही होगा। जो एनी बेसेंट थी वो थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंध रखती थी। अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना स्थित नहीं है? खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर। तो कहाँ नहीं है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। तो ये इंदौर से संबंधित नहीं है, ठीक है। ओमकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो विद्युत उत्पादन के साथ साथ मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, धार जिले में नर्मदा नदी की तीनों तटों पर संचयी सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये इंदौर से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना में 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्थित है। आपको ये थोड़ी सी डिटेल दी गई है ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली की एनसीईआरटी, सिक्किम। तो
2011 की घनी आबादी वाला सबसे घनी आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? दिल्ली है। यहाँ पे 2011 की जनगणना के बारे में हम दे रहे हैं, अभी 2021 की जनगणना चल रही है, इसमें टाइम लगेगा, तो अभी 2011 की ही जनगणना से आपको सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं। जनसंख्या के अधिकतम घनत्व द्वारा की वाली बात करें तो जो बिहार प्रदेश है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहाँ घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। जनसंख्या के अधिकतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो दिल्ली है, जहाँ पे 11,320 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। जनसंख्या के सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के अधिकतम घनत्व वाला जिले की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहाँ घनत्व 37,000 प्रति व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के सबसे कम घनत्व वाले जिले की बात करें तो लोहल और स्पीति, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ घनत्व 2 व्यक्ति प्रति किलोमीटर ही है, ओनली फॉर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन द्वारा पराजित किया गया था मैंने अगली स्लाइड दबा दी, जिससे कि आपको आंसर भी दिख गया। पुलकेशिन सेकेंड, जो कि हर्षवर्धन द्वारा पराजित थे। तो देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसी वीडियो के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो और आपको बहुत हेल्प होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे एस राधाकृष्णन, आचार्य कृपलानी, बीके कृष्ण मेनन, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई सबसे पहले भारतीय थी और सबसे पहली महिला भी थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आपातकाल प्रावधान, संशोधित प्रक्रिया, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संशोधित प्रक्रिया। जो अनुच्छेद 368 है वो संशोधित प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 से वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपने देखा कि हर जगह से क्वेश्चन पूछे हैं। जीके में एमपी जीके भी आया है, उसके बाद जियोग्राफी से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से आप देख सकते हो, एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और करंट हिस्ट्री, सभी जगह से क्वेश्चन आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए हैं, सब जगह से क्वेश्चन आए हैं। तो देखो आप हर सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ओनली फॉर 20 नंबर के लिए इसमें से 10 क्वेश्चन तो आपको बहुत इजीली बन जाएंगे बिना कुछ ज़्यादा पढ़े हुए। बाकी के क्वेश्चनों के लिए आप ये वीडियो को फॉलो करिए। जो जो टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिकों के एक बार देख लीजिए। देखो क्वेश्चन भी रिपीट होंगे और टॉपिक तो 100% रिपीट होंगे। इन टॉपिकों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कम से कम आपके लिए पूरे 107 वीडियो लेके आने वाला हूँ, जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग सभी के, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आपका टेस्ट कैसा रहा मुझे कमेंट करिएगा। आपके कितने नंबर आए हैं, क्या आपकी तैयारी है, क्या क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए। धन्यवाद।